क्लास मैट्रिक की जो बायोलॉजी है उसमें आज हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन लंग्स। हमने इस स्ट्रक्चर को पढ़ा, फिर हमने उनके 3 लूप्स बनाए थे। इस लूप्स को कहा जाता है, दिस वन इज अ सुपीरियर लूप और ये बीच वाले को कहते हैं मिडल लूप और इसको हम कहते हैं इंफीरियर लूप। अब ये राइट लंग है, इनमें 3 लूप्स हैं। अगर ये लेफ्ट लंग है तो इसमें एक को हम सुपीरियर और दूसरे को हम इंफीरियर लूप कहते हैं। इन लूप में से ये जो माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज की तरह नजर आ रही हैं, इनको कहते हैं दीज आर द ब्रेंक्यूल्स। अब ब्रेंक्यूल्स की ये जो टिप है, इस पर इस फॉर्म में अगर ये ब्रेंक्यूल यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इन ब्रेंक्यूल्स के उन ख़त्म वाले पोर्शन पर ये कुछ चीज़ें हैं, इनको कहते हैं एयर एयर सैक, या इन्हें एयर सैक कहते हैं, या इन्हें कहते हैं दीज आर द एयर बर्ड्स। और अगर इनका साइंटिफिक नेम हो तो फिर इनको कहा जाता है एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई का अगर सिंगुलर होगा तो उसको कहेंगे एल्वियोलस। अब ये तो बन गए उनके स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर हमने क्या किया कि अब हम इस एक एल्वियोलस को, एयर सैक को या एयर बर्ड को बाहर लेके आते हैं। हमने इसकी स्ट्रक्चर को करना है जूम आउट। ये स्ट्रक्चर हमने इस फॉर्म में बना दी। अब इसका नाम क्या है? इसको मैंने कह दिया कि ये है एल्वियो एल्वियोलस। अब एल्वियोलस की एनाटॉमी देखिए, हमने लंग्स की एनाटॉमी तो देखी कि अंदर उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। इस एल्वियोलस के अंदर आपको एक फ्लूइड मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। इस लिक्विड का भी अपना एक नेम होता है। इस लिक्विड को कहते हैं सरफेक्टेंट। ये फेक सरफेक्टेंट फ्लूइड। ये लंग्स के अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, ये एल्वियोलाई जो एयर्स है कि उनके अंदर की बात कर रहे हैं। अब इस एल्वियोलस में इनके प्रॉपर्टीज आती हैं चार, चार प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, अब चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? ये एक तो कहलवाते हैं कि ये है वेट। वेट को हम क्या कह सकते हैं? मॉइस्ट, भीगे हुए पानी की तरह, क्योंकि इनके अंदर फ्लूइड है। और दूसरी ये जो एल्वियोलस की ये जो मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं कि ये थिन है, थिन मेम्ब्रेन, सॉफ्ट टाइप की। तीसरी जो इनके अंदर प्रॉपर्टीज है वो है परमिएबल, परमिएबल। अब इनकी जो चौथी कैटेगरी है और चौथा जो इनका करैक्टर है, प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं कि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम माने कितनी एयर को बॉडी के अंदर लाना है, आई है, और कितनी एयर जो है वो बॉडी से बाहर चली जाए। ऑक्सीजन कितनी आनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड को कितना बाहर देना चाहिए, उसका वॉल्यूम जो है ये चार खासियतें जो है इनके अंदर एल्वियोलस के अंदर पाई जाती हैं। अब इसके बाद इसी एल्वियोलाई के ऊपर, एल्वियोलस के ऊपर यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। उनको मैंने रेड कलर दे दिया। और इनका नेम क्या हो गया? इनको हमने कहा कि ये है ब्लड ब्लड कैपिलरीज। ये हो गए ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज का काम क्या है? ब्लड कैपिलरीज ये मदद करवाती हैं, किसमें? ये मदद करवाती हैं गैसियस गैसियस एक्सचेंज में। ब्लड कैपिलरीज मदद करवा रही हैं इस काम में, गैसियस एक्सचेंज में। अब हम पहले पढ़ कर आए हैं कि गैसियस एक्सचेंज हम उन्हें कहते हैं जिसमें एक गैस जो है बॉडी के अंदर दाखिल हो और दूसरी गैस जो है बॉडी से बाहर चली जाए। तो ये एल्वियोलस जो है
वो किस तरीके के साथ गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं, उनमें वन इज़ द टेकन इन कौन सी गैस? ऑक्सीजन। और अगर ये गिवन आउट करवा रहे हैं, किस गैस को बॉडी से बाहर भेजा जा रहा है, उसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बात हो गई कि ये ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर ये कौन-सी ख़ासियत है? अब यहाँ देखिए परमेएबल लफ़्ज़ भी मैंने लिखा था, परमेएबल की माना है कि एयर यहाँ से एल्वेओलस से ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर दाखिल हो जाती है और फिर ब्लड कैपिलरीज़ में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर बाहर इस एल्वेओलाई के अंदर आ जाती है। तो अगर ऐसी मेम्ब्रेन जो डिफ्यूज़ इन और डिफ्यूज़ आउट का प्रोसेस करवाए, उसको हम कहते हैं कि ये परमेएबल है। अब इसके अंदर का अपना वॉल्यूम होगा, कभी ये ज़्यादा वॉल्यूम लेगी, कभी ये एयर का कम वॉल्यूम। देखिए ये गैसियस एक्सचेंज तो हो गई ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू। अब ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर अपनी ख़ासियत नहीं है कि वो इस गैसियस एक्सचेंज करवाए, यानी ऑक्सीजन को इनटेक करे और कार्बन डाइऑक्साइड को गिवन आउट करे। इन कैपिलरीज़ के अंदर जो चीज़ मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि ये है ब्लड। अब सारी ख़ासियत किसकी है? इस ब्लड की। तो ये जो ब्लड है, कुल इस ब्लड में सेल पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसीज़, आरबीसीज़ एंड प्लेटलेट। हम उन सब का ज़िक्र यहाँ नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर जो सेल हैं, उनको कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब ये जो रेड ब्लड सेल हैं, होते तो बहुत सारे हैं। इनमें से जो रेड ब्लड सेल की स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ये रेड ब्लड सेल की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके अंदर अगर ये आरबीसीज़ मैच्योर है, तो इसके इस बीच वाले हिस्से में यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, उसकी जगह पे मौजूद होगी एचबी। एचबी माने हीमोग्लोबिन। अब ये जो एचबी है, इसका काम क्या है? ये एचबी पिक्स अप करवाती है, किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को पिक करने की सलाहियत रखती है। इस एचबी में पाए जाते हैं आयरन। आयरन, वो आयरन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को यहाँ से पिक करवाते हैं ब्लड कैपिलरीज से, कि एल्वेलस के अंदर जो ऑक्सीजन आई है बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन ली जाए और कार्बन डाइऑक्साइड उनको दी जाए। कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड लेकर आई है बॉडी से, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से लेकर आई है। अब वो उसको रिलीज आउट कर देगी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलस के अंदर जाए, फिर यहाँ से ये बॉडी से बाहर चला जाए। और ये जो एचबी है, इसका काम क्या है कि इनके अंदर आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, आयरन है। ये आयरन वाले मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन वाले या ऑक्सीजन को करवाते हैं पिक। फिर ये इक्वेशन ऐसे बन जाती है कि ये एचबी और इसके साथ अटैचमेंट किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की, जिसमें रिजल्ट जो बन रहा है वो होगा ऑक्सी हीमो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए ये जो एचबी है, इसका अपना जो कलर होता है, वो होता है पर्पल। जब इनके साथ एचबी के साथ ये ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, तो फिर एचबी का जो कलर हो जाता है, वो हो जाता है रेड, इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से। अब ऑक्सीजन जैसे यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के अंदर इन सेल जो है ये पिकअप करेंगे, तो ये ऑक्सीजन वाला अमाउंट जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलवाएगा। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है वो ली जाएगी बॉडी की तरफ, और फिर बॉडी के सेल और टिश्यू तक मिलेगी। वहाँ रेस्पिरेटरी साइड में माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करेंगे, वो एटीपी बनाएंगे और जिस्म को जो है एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड फिर लेकर आते हैं ये आरबीसीज। इन आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं एंजाइम कार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम लेकर आता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो यहाँ पे आके कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ देगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गुजरते हुए बॉडी से बाहर चली जाएगी। न्यू ऑक्सीजन जो आएगी, वो इन चार प्रॉपर्टी वाली खासियतों से गुजर कर वो आरबीसी के पास आएगी।
आरबीसी के अंदर हीमोग्लो